हरिओम सभी को एक बार पुनः आप लोगों के बीच में योगाचार्य राकेश चौहान, योग आयाम समिति नर्मदापुरम से मैं आपका स्वागत करता हूं। योग सत्र पूर्ण करने के पूर्व दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें। हम प्रार्थना करेंगे उस परम पिता से कि जो हमें अपने मार्ग में आगे बढ़ने में हमारी मदद करें, प्रकाश की ओर हमें ले जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर हमें बढ़ाएं। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अच्छी तरह दोनों हथेली रगड़िए, चेहरे का मसाज करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार पुनः। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको अग्निसार क्रिया कपालभाति बताया, अग्निसार क्रिया के पूर्व कपालभाति किया जाता है। कपालभाति जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद अग्निसार क्रिया, इन दोनों से हमारे शरीर के अंदर एक नव चेतना, नव ऊर्जा का निर्माण होता है, आकाश तत्व का निर्माण होता है। और प्राणायाम में भी कहा गया है, जो 8 प्राणायाम है, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, मूर्छा, प्लावनी। तो जब हम प्राणायाम को करते हैं तो शरीर के अंदर हमारे कई परिवर्तन आता है। तो अग्निसार क्रिया के बाद, कपालभाति के बाद हमें अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। अनुलोम विलोम के अभ्यास से शरीर के अंदर एक प्रकार की क्लीनिंग हो जाती है। आपकी शरीर का टेम्परेचर आपका जो बढ़ रहा है, घट रहा है, शरीर के अंदर एसिड बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको मैनेज करता है। इसलिए अनुलोम विलोम सबसे बढ़िया है। कुछ नहीं कर पाते हैं तो अनुलोम विलोम जरूर करें। तो दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखना है। अनुलोम विलोम की प्रोसेस, उसकी जो विधि है, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठें, बायां हाथ ध्यान की मुद्रा में रखें, अंगूठा तर्जनी मिला के रखें, तीनों उंगलियां सीधी रखें, कोहनी सीधी रखें। दाएं हाथ से शुरू की उंगलियों को मोड़ लें, लास्ट की उंगली जो आपकी बची है, कनिष्ठिका और अनामिका, इसको फ्री रखें। तर्जनी मध्यमा को फोल्ड कर लीजिए, अंगुष्ठ आपका फ्री रहे। दायां अंगूठा दाएं स्वर पे रखना है, श्वास को भरेंगे, पूरक क्रिया करना है। उंगलियों से बायां स्वर बंद करें, दाएं हाथ का अंगूठा खोलें, दाएं से छोड़ें। रेचक क्रिया का अभ्यास, जिससे हमने श्वास छोड़ा है उसी से पुनः वापस। दायां स्वर बंद करें, बाएं से बाहर। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आपका ये एक चक्र पूर्ण होता है। जब हम श्वास बाएं से ले रहे हैं, दाएं से छोड़ रहे हैं, पुनः दाएं से वापस ले रहे हैं, फिर बाएं से छोड़ रहे हैं, जहां से स्टार्ट किया उसी पे क्लोज करना है। तो एक राउंड पूर्ण होता है अनुलोम विलोम। इसमें 2 क्रियाएं हो रही हैं, पूरक और रेचक। श्वास ले रहे हैं हम, फिर छोड़ रहे हैं, फिर श्वास भर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार का एक चक्र है।
यदि आप इसको इस प्रकार से करते हैं तो आपको फायदा होगा। कई बार लोग अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम का, बाएं से श्वास ले रहे हैं, दाएं से छोड़ रहे हैं, बाएं से ले रहे हैं, दाएं से छोड़ रहे हैं, मतलब आप एंटर कर रहे हैं पर रिपीटेशन आपका नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो गर्म वायु होती है, आपके ब्लड के अंदर, मसल्स के अंदर जो टॉक्सिन है वो निकलने का उसको रास्ते नहीं मिल रहा है। तो अनुलोम विलोम भी किसी योग शिक्षक के माध्यम से जरूर सीखें, क्योंकि ये एक प्रकार के आपके प्राणों को चार्ज करने का माध्यम है। इसका नाम ही रखा गया है प्राणायाम। ये कोई खेल नहीं है, तो इसको समझें और सीखें। वैसे मेरी क्लासेस भी, ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं, आप ऑनलाइन मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8602568296। योगाचार्य राकेश चौहान, योग आयाम समिति, नर्मदापुरम। तो इसी प्रकार से हम द्वितीय चक्र करते हैं, तृतीय चक्र करते हैं, चतुर्थ चक्र करते हैं अनुलोम विलोम के। तो कम से कम आपको 1 मिनट का पूरा अभ्यास करना है अनुलोम विलोम में। यदि 1 मिनट में यदि आप अभ्यास करेंगे तो कम से कम धीरे धीरे भी करते हैं तो 15 से 20 राउंड तो हमारे हो सकते हैं। ठीक है, अवस्था वही होगी, आंखें बंद रखना है, शरीर को फ्री रखना है, श्वसन आपका सामान चलेगा, श्वास लेने छोड़ने में आपको किसी प्रकार का प्रेशर नहीं लगाना है, चेहरा आपका गुलाब के समान खिला हो, शरीर स्थिर हो। आराम से इस प्रकार से हमारा हुआ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपको जरूर करना है। कपालभाति, भस्त्रिका, अग्निसार के बाद अनुलोम विलोम करेंगे तो शरीर का टेम्परेचर आपका मैनेज होगा। और यदि आप डेली अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर के अंदर के इंटरनल ऑर्गन हैं, जो आपको यूरिक एसिड कई बार बढ़ जाता है, घट जाता है, प्रोटीन बढ़ रहा है, घट रहा है, कैल्शियम बढ़ता है, घटता है, तो क्या होता है कि हमारे इंटरनल जो ऑर्गन हैं, मसल्स हैं, एक यूनिट है पूरी। जब ये यूनिट एक मिलके काम करते हैं, जैसे एक माला है, माला में गेंदे का फूल है, गुलाब का फूल है, चमेली का फूल है और अन्य नाना प्रकार के जब पुष्प एक साथ एक धागे के साथ पिरो जाते हैं तो कितना सुंदर लगता है। उसी प्रकार प्रकृति के द्वारा ये बनाई हुई माला है। इस माला में अनेक प्रकार के पुष्प हैं और इनको जोड़ने का माध्यम धागा है, इसको जोड़ने का माध्यम श्वास है। जब हम श्वास पर प्रॉपर अभ्यास करते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, मिले जो कली कली एक फूल बने, मिले जो फूल फूल एक माला बने। तो प्राणायाम को समझें, प्राणायाम को जानें। तो आज मैंने आपको बताया है अनुलोम विलोम। श्वास लेना, श्वास छोड़ना, फिर वापस आना,
फिर निकल जाना। ये एक चक्रव्यूह के समान है। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना आता था, उनके पिता को चक्रव्यूह से बाहर आना आता था। तो अनुलोम विलोम में जब हम अभ्यास करते हैं, बाएं से श्वास ले रहे हैं, दाएं से छोड़ रहे हैं, तो अभी हम प्रवेश कर रहे हैं, अब उससे बाहर भी तो आना है आपको। तो उसी स्वर से वापस आप आएंगे तो आपके पूरे शरीर की क्लीनिंग हो जाती है। बाएं स्वर से जब हम श्वास लेते हैं तो दाएं शरीर का हमारा एक्टिव होता है, और जब हम दाएं से श्वास भरते हैं तो बाएं हमारा एक्टिव होता है। दोनों स्वर हमारे बैलेंस होते हैं, ईड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र, पूरी इसी के बीच में हमारा चल रहा है। ऊपर आकाश है, नीचे धरती है। तो आज कुछ लेक्चर भी ज़्यादा हो गया है, तो हमेशा याद रखें, ये अनुलोम विलोम का आज हमने अभ्यास किया है। डेली इसका अभ्यास करना है। श्वास को तेज गति से ना लेना है, ना छोड़ना है, सामान्य गति से श्वास लेना है। यह किंग ऑफ प्राणायाम है, आसनों का राजा है, प्राणायाम का राजा है। और एक चीज़ विषय याद रखें, जब हम इसको कुंभक के साथ करेंगे तो फिर ये बनेगा आपका नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम जब बनता है तो उसमें अलग अलग प्रकार के उसके अनुपात है, रेशो है, कितना श्वास लेना है, कितना छोड़ना है। उसका जब आप अभ्यास करते हैं तो शरीर के अंदर हमारे वैक्यूम बनना शुरू हो जाता है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों का बैलेंस होता है, तो शरीर को लाभ होता है। दोनों हाथ ध्यान की मुद्रा में रखते हुए लंबी गहरी सांस लीजिए शांति पाठ के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अच्छी तरह हथेली रगड़ें, सूर्य का मसाज करें, हथेलियों से आंखों का मसाज करें, कपाल भूमि की ओर करें, भूमि को देखें। 3 बार भूमि को प्रणाम करते हुए दोनों पैर अपने खोलें, अपने स्थान को परिवर्तित कर दें। जिस प्रकार मोबाइल पूर्ण चार्ज होने पर उसको प्लग से हटा दिया जाता है, उसी प्रकार जब आप शांति पाठ कर लें तो अपने स्थान को छोड़ दें, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर पृथ्वी से जुड़ जाता है। तो उसको जब हम मानसिक रूप से हटाते हैं तो हमारा शरीर फिर एनर्जी आपके अंदर होती है। तो आज हमने अनुलोम विलोम का मैंने अभ्यास आपको बताया, इसको जरूर करें। योग की एक एक चीज़ें बहुत असरकारक है। ये आपके वेपन हैं, ये आपके हथियार हैं, योगी के हथियार। यदि आप डेली इसका अभ्यास करते हैं तो फ़ायदा मिलता है। साथ में आयुर्वेद का भी प्रयोग करें। गिलोय का काढ़ा जरूर पिएं। इस समय बुखार चल रहा है तो गिलोय का काढ़ा पी सकते हैं। कड़वा चरायता है उसका यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ मैं आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में ही बताता हूँ। जैसे गिलोय से बना ये गिलोय का काढ़ा है, आर्थ एंड वेलनेस कंपनी द्वारा बनाते हैं और मैं उनसे बुलवाता भी हूँ। तो ये गिलोय का काढ़ा भी है, चाहे तो आप इसे ले सकते हैं, नहीं तो अपने घर के आसपास जो गिलोय लगी होती है उसको भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं, तो आपको इसका लाभ होगा। तो ज़रूर स्वस्थ रहें, निरोग रहें, क्योंकि जीवन में स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ दिमाग का निर्माण करता है। स्वस्थ शरीर यदि आपका है तो यही आपकी पूंजी है। आपसे पुनः मुलाकात होगी। पुनर्मिलामः। हरिओम। नर्मदे हर। भारत माता की जय।